स्क्वायरिंग। तो इसके पहले जो हम लोग चैप्टर डिस्कस किए थे वो था लाइन्स एंगल ट्रायंगल, जो कंप्लीट हो गया था। और ये अभी है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ये चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा डेट लिख देते हैं, 24 है ना। अभी लीनियर हाँ, इक्वेशंस इन वन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो कुछ तो पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कोई आइडिया? नहीं कुछ भी नहीं पता है। देखो, इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0. An equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers. A, b, c are real numbers is called linear equation in two variable. ये जो इक्वेशन है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो ये इसका डेफिनेशन जो समझ में नहीं आया होगा, है ना। कुछ कुछ वैसे ही बोल सकते हैं आप। हाँ, जैसे मतलब x और y होना चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन होगा तभी हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। एक्स वाई होगा टू वेरिएबल, और x और y का पावर वन वन है तो लीनियर, पावर टू रहता तो क्वाड्रेटिक। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दो तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। 3x + 4y + 20। वाह, देखा एक बार में सीख गया ना। इक्वल टू 0 कौन बोलेगा? बोले उतना अंडरस्टूड होगा आपको। हाँ, नहीं ना, वो भी नहीं है। √3x माइनस 4y इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। इक्वल टू का साइन है और दो वेरिएबल है x और y, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। ठीक। हम्म अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या मतलब हो गया, लिख देते हैं टॉपिक पहले। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, उतना कौन करेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब हो गया कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे इक्वेशन हम दे दिए 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रख के यहाँ पे चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब इक्वल टू को लेफ्ट साइड, इक्वल टू को लेफ्ट साइड और इक्वल टू को राइट साइड दोनों इक्वल आता है कि नहीं। हम्म अगर इक्वल आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन है। ऐसा। हम्म तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पर रखेंगे 2, माइनस 4 इंटू वाई के प्लेस पर रखेंगे 3 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर दिया। तो बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर इट्स सॉल्यूशन। समझ गया ना, इसे एकदम सिंपल सिंपल है, इतना आसान है कि एकदम नींद आने लगेगा। हम्म तो ये तो था सॉल्यूशन। हम्म, सॉल्यूशन समझ में आ गया अच्छे से ना। हाँ। हेलो। हाँ नहीं, क्या हाल चाल? ठीक। ठीक ही रहना कौन चाहिए। सा चैप्टर कर रहा है? अरे तुम्ही ने बोला था, तुम्हें लोग डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखा कितना आसान चैप्टर है, एकदम इजी क्वेश्चन इसमें आता है। बुक की फोटो लेनी
हाँ वही तुम कर ही सकता है, खिंच मेरी फोटो। यह अच्छा, आगे नहीं बताना है तुमको। खींच लिया ना फोटो। हाँ। हाँ देखो, ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन ऊपर में। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख लिए, अभी हम लोग देख लिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बाद होता है ग्राफ। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखा, आधा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आधा फुल फॉर्म लिख दिया। तो अपना अपना टैलेंट है। इसको सिमुल्टेनियसली हाँ इक्वेशन तुम्हारे बुक में बोलते हैं। वही चैप्टर होगा। हाँ अभी सिमल्टेनियस नहीं आएगा, जब दो हाँ। इक्वेशन दिया रहता है ना उसको सिमल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समझना ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो, ग्राफ ड्रॉ करने सिखा रहे हैं, किसी को बताना मत, बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल्स पहले बनाते हैं। जैसे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है, y अगर इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आदित्य? हम्म। 2x प्लस 3 लिखेंगे। हाँ। इसके बाद एक टेबल बनाना ऐसे। इस टेबल में x और y का वैल्यू लिखना है, कम से कम दो वैल्यू लिखना होता है। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर है, x और y में लीनियर है, तो इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है, ये बस याद रखना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू। चलो x का वैल्यू रखते हैं खुद से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलते जाएगा। जैसे x का वैल्यू रखते हैं 0, तो y कितना आ जाएगा, 3 हाँ तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। x का वैल्यू -1, -1 to हाँ +1। हाँ ऐसे हो गया। ये दो को वैल्यू मिल गया नहीं, ठीक। अब ये दो को वैल्यू मिलने के बाद, ये दो वैल्यू मिलने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना फिर है। भी समझिए तो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या, इसीलिए? हाँ, हाँ, रिसर्च समझिए। अरे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू लिख दो, y इधर चला जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करो, जैसे 0 रखते हैं 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 3, आ गया 3। तो यहाँ टेबल में लिख दो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, है ना? तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट 0,3 पॉइंट हो गया। और 0,3 कहाँ पे होगा, जैसे ये हम लिख दिए 1, ये 2, ये 3, और ये इधर है 1, ऊपर में इधर 2, इधर में 3, और नीचे कितना होगा, -1, -2, -3, इधर भी हो जाएगा -1, -2, -3। देखो 0,3 कहाँ पे होगा, x में 0, y में 3, ये वाला पॉइंट आ क्या, हम्म। 0,3। अच्छा दूसरा पॉइंट है -1,1, x में -1, y में 1, ऊपर हम्म। ना, ये वाला, ये पॉइंट है -1,1। इसको लिख दो पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। अब ये जो दोनों पॉइंट आ गया है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। बड़ा यही अजीब ग्राफ, से ग्राफ नहीं है ये? हाँ थैंक यू। तो यही स्ट्रेट लाइन, अजीब से क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दो पॉइंट बनाना है, दोनों पॉइंट को प्लॉट करना है और फिर उसको ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट। ठीक, छाप लीजिए।
अब देखो इसी ग्राफ में अगर बोल देगा कि y का वैल्यू फाइंड करो जब x इक्वल टू -2 है, y का वैल्यू फाइंड करो जब x इक्वल टू -2, ऐसा बोल दिया अगर, तो x का वैल्यू जब -2 है तो -1 -2 -3 यही है। -2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ तक जहाँ पहुँचेगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जहाँ से y को मीट करेगा जहाँ पे, वही y का वैल्यू होगा। जैसे अगर बोल दे नहीं समझे। जैसे अगर बोल दे -3 पर x का वैल्यू -3 पर y का वैल्यू फाइंड करो, तो x का वैल्यू -3 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है नीचे, जहाँ पे ग्राफ को कट करेगा, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगा। यही वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, जहाँ y एक्सिस को कट किया वही पॉइंट बता देना। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया है -2.1, -2.1 आंसर हो जाएगा। और ये कितना आएगा, ये ग्राफ जब ग्राफ पेपर रहेगा ना उसमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। अभी तो हम रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ग्राफ पेपर है नहीं, अपना अंदाजे से ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन से हम रीचेक कर सकते हैं, साइड में चेक कर सकते हैं कि y इक्वल टू अगर 2x + 3 है और हमको बोला कि -3 पर वैल्यू फाइंड करो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × -3 + 3, तो ये हो जाएगा -6 + 3 मतलब -3, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक, ऐसे मतलब ग्राफ ड्रॉ फिर करना से है। हम नहीं समझे। गुड, वेरी गुड। ग्राफ जो भी ड्रॉ कर बताए देना उसको है। फिर से स्टार्टिंग से बताइए। हाँ, ग्राफ पहले ड्रॉ कर ग्राफ देना पूरा है। ग्राफ हाँ ड्रॉ तो करने ठीक है। के बाद x का क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -3। फाइंड ठीक। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ तक जो लाइन है, और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस तक। तो y को जहाँ पे कट करेगा ना वही y का वैल्यू हो जाएगा, बस ऐसे। अच्छा। तो ये सब जो वैल्यू फाइंड करना होता है ये ग्राफ से ही फाइंड करना होता है। और ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे, जब हम ग्राफ पेज में ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट ग्राफ तब। ठीक, जैसे हम साइड में चेक कर लिए कि इक्वेशन में ही x का वैल्यू -3 रख दिए तो y का वैल्यू -3 आ गया, तो हम रफली एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्राफ पेपर होगा उसमें y जहाँ पे मिलेगा वो होगा -3, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, 2x + 3y = 11। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तुम लोग के पास ग्राफ कॉपी है कि नहीं? अपनी मंगवाना होगा, बोलेगा तो मंगवा लेंगे आज। हाँ, हम बोल रहे हैं मंगवाने के लिए, मंगवा लेना। किससे मंगवाया, खुद ठीक। लाने जाएगा ना? नहीं, पापा को बोलेंगे वो ले आएंगे। अच्छा, छोटा सा काम खुद भी कर सकता है, जाना है दुकान से कॉपी लेके चलाना है। तो ग्राफ कॉपी ले आना, हम उसमें बाहर से बनाना जाएंगे है। तो फिर गेम कौन खेलेगा? हाँ, अरे ये भी बात है। कौन सा गेम? पबजी। अरे यार, पबजी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है तुम क्या? बहुत, दिन का 3-4 घंटा। इसीलिए इतना तेरा मतलब दिमाग तेज है। अब देखो इस बात को अनीस पॉजिटिव ले लेगा। अनीस खेलना ही मत। तो इसका टेबल पहले बनाना है। क्या नहीं खेलता है तुम? खेलते हैं। ओहो, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता है। पढ़ाई पर ध्यान दो, समझा ना? ना तो एक तो तुम तेज है नहीं, ऊपर से टाइम वेस्ट करेगा पबजी में। इसका तो बड़ा अटपटा सा आया। क्या इसका तो अटपटा आ सा रहा आ है रहा y है? = 11 - 2x/3। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है तुमको इससे? तो क्या ये दिक्कत तुमको बड़ा इससे? अटपटा टाइप का नहीं है? कैसे बेटा, एक्स का रखो वैल्यू। क्या रखे एक्स का वैल्यू? आप जो y से निकाल उसको x से भी तो निकाल हाँ, एक्स से भी निकाल सकते थे। वेरी गुड, देखा, यही दिमाग लगाना था।
आदित्य पबजी खेलते रह गया। तो यहाँ एक्स का वैल्यू रखो ना, वैल्यू आदित्य। एक्स का रख लें। हाँ कितना रखे बोलो। 0 रखिए, सबसे आसान। 0 रखेंगे तो फिर नहीं ना कटेगा 3 से 11। अच्छा तो फिर क्या रखिएगा? 4, ये 4 रख, एक 4 बोल रहे, 2 रख लीजिए। 2 रखेंगे तो यार 11 माइनस 4 होता 7, अच्छा जो 3 से नहीं कटेगा। माइनस से इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 से 2 क्यों चला गया, उसके बीच में और कोई नंबर होता है। 1। 1 रखो तो हाँ कितना आ 1 जाएगा। ले लीजिए। हाँ 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा अनिश। कल तक ये बता आएगा देगा 3। अनिश, कल तक बता देना। अब x का वैल्यू 4 रख दो, कितना आ जाएगा y का वैल्यू। कैसे सब निकले भाई? 1 आ जाएगा ना। 11 माइनस 8, 3/3, 1। अब जैसे ही 1 आ गया वैसे ही आगे प्रोसीड करना है ग्राफ बनाने की ओर। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसका पॉइंट हम लिख देते हैं, येलो येलो से लिख देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऊपर में 1, 2, 3, 4। अब दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। एक पॉइंट होगा 1,3, तो 1,3 यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है, 1,3। दूसरा पॉइंट है 4,1, 4,1 यहाँ पे पॉइंट का नाम है बी। अनिश कोई दिक्कत नहीं ना बोलो। क्या बोल रहा है तुम यार, गाना गाता है तुम्हारा आवाज। आप कैसे निकाले वो भी नहीं मालूम। वाई का जो भी ग्राफ आप निकाले, अरे तो टेबल बना लिए तुम ना। टेबल कैसे बना वही नहीं मालूम ना। अरे इस इक्वेशन जो है ना y इक्वल टू, उसमें x का वैल्यू खुद से रखो तो y का वैल्यू मिलता जाएगा। कैसे? हाँ, x का वैल्यू जैसे 1 रख लो, ऊपर कितना आ जाएगा 11 माइनस 2, 9, 9/3, 3 आ गया y का वैल्यू, है ना। अब x का वैल्यू 4 रख दो, 11 माइनस 8, 3/3, 1, y का वैल्यू 1 हो गया। तो पॉइंट हो गया 1,3 और 4,1, 2 पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, बन गया स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत नहीं। अनीस। नहीं। गुड। बेचारा को समझ में नहीं भी आता फिर भी बोलता कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। जब ग्राफ पेज में बनाना तो ग्राफिकली कैलकुलेट करना। अभी ऐसा ही अलजेब्राइकली कैलकुलेट करो, मतलब सॉल्व कर दो। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 माइनस 2 इंटू -2 y में 3, कितना आ जाएगा y का वैल्यू बताओ। बोलो। 1 मिनट लिखने दीजिए पहले। थ्री, 15, 5। हाँ सही है।
अनिश तुम भी बता सकता था, इसी क्लास का है तुम, लेकिन तुम कैसे बताएगा, बहुत स्लो चल रहा है जो। अच्छा, इसको ग्राफ में को बनाई तो ये वाला को रफली। -2, ये -1, ये -2, एक्स में -2 रखेंगे, एक्स के वैल्यू तो ऊपर मिलेगा ना, ऊपर मिलेगा। हम्म हम्म ऊपर जब मिलेगा इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ को थोड़ा सा और, हाँ ठीक है, समझे। समझ गया ना। लंबा करेंगे। हाँ, हम्म जहाँ मिलेगा वो जाके हो सकता है कि 5 पे तो मतलब वो रुक ऊपर जाए। भी जा सकता है लाइन। हाँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, वर्टिकल लाइन कहाँ तक, ग्राफ तक। ग्राफ ऊपर है यहाँ पे -2 पर, तो ऊपर जाएगा। यहाँ -3 पर नीचे था, नीचे आए। तो ये मेथड होता है। ओके, अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो एकदम याद वन रखना से है। क्यों ले सकते थे? क्या? वन से क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x = -2, दैट्स वाई। स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जिसमें इतना स्पेशल क्या है? स्पेशल यही है कि देखो, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस एक लाइन है ना, जब लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन होना चाहिए। उसी तरीके से y एक्सिस एक लाइन है तो इसका इक्वेशन होना चाहिए। इसका इक्वेशन याद रखा जाता है। तो फर्स्ट हम्म पॉइंट हो गया इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस को लिखना y = 0। मतलब अगर इसको ऐसे लिखें ax + by + c = 0, इसमें a का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, ऐसे। तो ये जो x एक्सिस है ये स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। याद रहेगा। बहुत कुछ बोल दिए आप। हाँ तो दिमाग में तो ले ही लेगा, पबजी खेलता है ना। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहीं से कुछ मैच नहीं कर रहा, जो बात हम बोले हैं और जो यहाँ समझाए हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x = 0। देखा कितना सिंपल है, लॉजिकली याद कर लो ना ऐसे। अरे ये ठीक है, जो साइड में लिखा ना AX6YC, वो सब मतलब कुछ ये समझ में बोलना नहीं चाह आया। रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x + by + c = 0 होता है ना। हम्म इसमें अगर a का वैल्यू 0 रख दो, c का वैल्यू 0 रख दो, b का वैल्यू 1 रख दो, तो यही ना आ हम्म जाएगा y = 0। हम्म हाँ, तो यही हो गया सी का इक्वेशन भी ऑफ तो ले x। सकते हैं वन। अरे यार y = 0 लाना है तो कैसे लाएंगे, वैसे करके, है ना। ये हम ऐसे ही साइड में समझाए हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस, तो उसको भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये बताना चाह रहे थे। वो इम्पोर्टेंट है जो साइड में लिखे हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बस ये हाँ याद तो रखो इसको ना, लिखना ही नहीं इक्वेशन है। ऑफ x एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। ठीक। ठीक। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस है ना, y एक्सिस, इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल, ये लाइन हो गया इसके पैरेलल। तो इसका इक्वेशन क्या हम्म लिखेंगे, ये लाइन x को कट कर रहा है ना, x = हम्म कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे अगर हम ऐसा बोल दें कि ये, नहीं यार वाइट से नहीं लिखेंगे, येलो अच्छा लगता है। जैसे ये होगी, अरे लिए तो थे येलो हम। हाँ अब हटा, हाँ येलो दिखा रहा है। जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, ये लाइन,
जो x को -3, 0 पे 0 से पास कर रहा है, x को कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -3। क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर है उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे याद रखना है। अच्छा ठीक, समझे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा बता दो, इक्वेशन ऑफ लाइन वही कांस्टेंट टू वाई। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, हाँ सही है ऐसे। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे लाइन बनाएंगे, एक लाइन से ड्रॉ कर दो, जो हो जाएगा y इक्वल टू मान लो 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा 3, ऐसे, ठीक, बोलो हाँ, गुड। हाँ ग्रीन लिए फिर वाइट लिखा रहा है, हाँ अब लिखा है। अब ड्रॉ करना है द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y+4 इक्वल टू 0। अनीस, हाँ हूँ कुछ बोलते जाओ। ना। गुड, ये भी चलेगा। तो y+4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बिना टेबल बनाए। बता दे क्या, अब क्या लिखे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप चाहते क्या हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y+4 इक्वल टू 0। बनाइए। देखो ये जो ग्राफ है यहाँ लिख दिया x एक्सिस, यहाँ ये हो गया y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, ऊपर में हो जाएगा 1 2 3, नीचे हो जाएगा -1 -2 और -3। ओके, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से y इक्वल टू कितना लिखेंगे, -4, और y इक्वल टू -4 किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, और y को कहाँ पे कट करेगा, -4 पे, y कहाँ पे कट करेगा, -4 पे, तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू -4, अरे लिखा हूँ ना यार, कैसे हो गया, ये टाइप्स ऑफ एंगल में कहाँ से आ गए। अरे ऊपर चला गया, अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ हाँ आ गया ले। तो y इक्वल टू -4 है ना, अच्छा ठीक, समझे। y को -4 पे कट करते हुए x के पैरेलल एक लाइन, यही हो गया y इक्वल टू -4। देखा, इसको बोलते टैलेंट, जो मेरे में कूद कूद के भरा गया था बचपन में। अनीस, हाँ। तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं भर रहा है कूद कूद के अभी, क्या? नहीं समझ पाया तुम यार। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x+2 इक्वल टू 0, मतलब बोल रहे हैं कि तुम पिटाता उठाता है कि ना घर में या स्कूल में या ट्यूशन में, घर में कभी कभी, हाँ तो थोड़ा बहुत महीना में कूटा, एक दिन। तो थोड़ा बहुत कूटा जाता है ना, जितना ज़्यादा कूटाएगा ना महीने उतना ज़्यादा में। टैलेंटेड होगा। जैसे देख लो आदित्य, हेलो, हम आज तक कभी नहीं कुटाए, अरे हम तो खाली मतलब, गाली सुनते हैं। हाँ तो वो बात से ही कुटाना बोलता है इसको।
वो भी एक टाइप का ठिकाना हुआ, ये हम जानते हैं। हाँ अनीस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x+2 इक्वल टू 0। कौन गाना बजा रहा है? हम नहीं है। शक मेरा डायरेक्ट तुम ही बजाता है। वो ना है। ओ अच्छा, इस बार शक गलत था। भरोसा ही नहीं है मेरे पे। क्या बोलेंगे। कोई फायदा नहीं बोल के, सामने में हम है ना। हो गया। हो गया ना पैरेलल। अनीस? हाँ, पैरेलल टू y और x इक्वल टू -2। हाँ पैरेलल टू y हो जाएगा, x इक्वल टू -2। -2। वाह तुम भी समझ रहा है, आज हमको अंदर से अच्छा फील हो रहा है। x इक्वल टू -2 ऐसे। देखो ये इतना जो पढ़ा है ना, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, हम सिमल्टेनियस में नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ही रहना चाह रहे हैं। एक होता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो हम नेक्स्ट क्लास से बताएंगे। तो यहाँ तक जो हुआ है, इसमें अब देखो कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। अब ऐसा बोल दे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर कैसा फॉर्म में होगा, जैसे ऑप्शन दे रहे हैं हम, x, 0, 0, y, x, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा वो किस फॉर्म में होगा बताओ तो। ये जो कॉमा दिए इसका मतलब इज इक्वल टू एक क्या? कहाँ कॉमा दिए हैं बीच में? ये है यहाँ पे, ये वाला। हाँ, नहीं, x, 0 वो तो तो इज इक्वल कोऑर्डिनेट टू है। है। अच्छा, नहीं। x, 0 है। अच्छा। हाँ नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दिस होगा। नहीं यार, हाँ। नहीं। ना। अरे वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, वाई से कोई पॉइंट बता दो, वाई से कोई पॉइंट खुद से बता दो। चलो यहाँ पे कोई पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पर, बदलो क्या हो सकता है। तो ये होगा एक मान लो यहाँ 2 पे कट जीरो कर रहा कॉमा है। टू हाँ, तो कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है, ए बी सी, कौन सा फॉर्मेट में? सेकंड वाला 0, y होगा ना। वो 0 है। हाँ वो जीरो ही 6 वाला लग है। रहा था हमको तो। नहीं यार 0 है। थोड़ा अनिश, बड़ा बड़ा लिखिए, एक काम करिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। 0, y। आंख फाड़ के नहीं दे सकता, आंख फाड़ फाड़ के देखो। अब 9 लग रहा। अरे कॉमा भी है देखेंगे। साथ में, वो तो सोचने के ऊपर है कि तुम भी हमको वैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ना। देखा, कोई लॉजिक ही नहीं मिला मेरे बात का। ऐसा ही होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बता, कौन सा ऑप्शन होगा। अब डी।
-3, 2। गलत हो गया यार। ये वाला कैसे गलत है? पहले x उसके बाद y है ना? देख लो, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू -3। हाँ। अच्छा, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट ना, हाँ तो सही है। अब ऐसे अच्छा, से पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। ये क्या लिखे हैं? हाउ Only मेनी one. डैश इक्वेशंस? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस? कैसे लिखते हैं? अरे इसमें राइटिंग मेरा जानता है अच्छा नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बैठता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा राइटिंग जो होता है ना, वो सबको समझ में नहीं आता है। डॉक्टर वाला। पता है कि नहीं? नॉर्मल हैंड राइटिंग होता है ना, तो वो सबको समझ में आता है। जैसे मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ। अनीस को नहीं पता होगा, वो एक ही क्लास बेचारा नहीं कर पाया। दुख नहीं है उसको भी? जैसे हमको नहीं, वैसे उसको भी दुख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से चूज करना है क्या? हाँ हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? हाउ मेनी लीनियर, तुमको अब समझ में आया चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 इतना सब में चूज ही तो करना था। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कितना स्ट्रेट लाइन, कितना लीनियर इक्वेशन हो सकता है जो 2, 3 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2, 3 पॉइंट से पास करेगा। तो 2, 3 पॉइंट से पास करने वाला कितना स्ट्रेट लाइन हो सकता है आदित्य? बस एक, एक बस एक। नहीं ना, एक ऐसे, देखिए ना। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे ही बना सकते हैं, एक ऐसे ही बना सकते हैं। कौन सा अच्छा, तो ऑप्शन? इनफाइनाइटली मैनी। तब देखा, नहीं बता पाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये सब लिखना नहीं ना था? नहीं लिख रहा है क्या? नहीं, लिखो लिखो। हम कल देख रहे हैं, सोच रहे और आंसर बोल रहे हैं। फिर नहीं, ऊपर कर स्क्रीनशॉट खींच ले रहे। हो गया। इफ ईच ऑफ -2, 0, 0 इतना हम जो लिख रहे हैं, तुम नहीं लिखे तो हमको खराब नहीं लगेगा? 2 का -2 is a solution of a linear equations, linear equation, और लीनियर इक्वेशन में 4 ऑप्शन दे रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x, अरे रुको, -2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और 6th ऑप्शन हम दे दिए हैं -x प्लस 2y इक्वल टू। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, चूज करना है। 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, इसमें हाँ। तो कौन सा लाइन होगा बताना है, बोलो। आप ऊपर 3 ठो दिए हैं, तो हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है? क्या करना समझ में नहीं आया। आसान ठीक, भाषा में कहें। मतलब ये 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और इससे पूरा स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। तो कौन सा इक्वेशन होगा ये 4 ऑप्शन में से? मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम चूज करते हैं, तो तीनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए ना। हम्म। तो -2, 2 है, 0, 0 है, और 2, -2 है। ये तीनों पॉइंट रख के चेक करो कौन सा इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, ठीक। ऐसे
बी में। हाँ सही है। The linear equation 3x minus 5y equal to 15 has a unique solution, two solutions, infinitely many solutions, or no solution. लाइफलाइन लेना चाहेंगे 50-50 वाला। ए और डी वो हटा गलत दिया, ऑप्शन हटा दिया। ए ए और और डी डी हटा हटा दिए। दिए। हाँ तो सी। हाँ सही है। मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो होगा उसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है ना, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है ना। बहुत सारा पॉइंट का होने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब पॉइंट, कितना पॉइंट से पास करेगा, एक्स और वाई का वैल्यू। समझिए वाला चीज ना। तो ये तो था, ये सिंपल सिंपल चीज है। अब बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में होगा, उसको बनाना है। ओके, एक और क्वेश्चन मिला। इफ द पॉइंट अनीस, हाँ हाँ गुड, कुछ ना कुछ बोलते रहो, हाँ ना, हेलो सर, कुछ भी। हमको लगा कि हाँ तुम है और समझ रहा है। क्यों गाना बजा है, आपको पता चलते रहेगा। क्यों गाना क्यों बजाएगा? आपको गजब। पता चलते रहेगा। नहीं मैं तो बोलो कि हाँ सर ठीक है समझ गए, ऑप्शन बोल दो, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना कौन सा ऑप्शन होगा। तुम बोला ही नहीं सी ऑप्शन होगा, नहीं बोला तुम। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हमको भी नहीं पता है। हाँ जल्दी, कम ऑन। एक मिनट। हाँ 10 का आंसर बताना अनीस। 5/3। अनीस 10 का आंसर बताओ। निकलेगा तब ना। क्यों? अरे x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, निकाल। y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे। 3 इंटू 5/3। 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। हाँ 5/3। यहाँ से 3a इक्वल टू 12 माइनस 7 5, यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तुम नहीं बता रहा अनीस। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन आज का। इलेवन। 11 आ रखी है का वैल्यू? अनिश तुम बताओ तो। हाँ। एक मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ 11। बेचारा। x का वैल्यू 3 रख दो, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू k, तो 6 प्लस 5। तुम बनाए नहीं है, तुम्हारे तब को ज्यादा भरोसा कर लिया है। बनाए, दिखा दे रहे आपको। दिखा।
कहाँ से? वीडियो, ये फोटो कैमरा ऑन भेजो, करके, रुकिए। नहीं कैमरा ऑन करके। फोटो अब तो ऐसे भी दिख ही भेज गया देना। होगा। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बना लिया ना, वही अच्छा तो। किया। और जितना भी क्वेश्चन करवाए अच्छा से क्वेश्चन करवा देते यार। और स्टडी हम्म। मटेरियल तुम बनाया है लाइंस एंगल ट्रायंगल का? हाँ, बनाना जारी है, बना रहे हैं। लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है ना वो बनाना, ट्रायंगल नहीं। हम्म। ठीक। कहाँ तक पहुँचा है? याद नहीं एग्जैक्टली। बना लेना, ठीक ना। डेली 5-10 क्वेश्चन करके बनाएगा ना तो बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक।